दोस्तों कहानी का टाइटल है द गोल्डन एग। आपने सुना होगा अंडे का फंडा, यह है सोने का अंडा। तो वैसे ये कहानी है, गोल्डन यानी कि सोने का, एग यानी कि अंडा। तो सोने का अंडा जो है वो इस कहानी का टाइटल है। इसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड मीनिंग सीखेंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर सीखेंगे और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। काफी मजेदार ये कहानी होने वाली है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। हर कहानी ऐसे ही शुरू होती है। देयर यूज टू बी अ फार्मर। अब ये जो देयर है जस्ट एज ए सब्जेक्ट है सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। यूज टू बी, ठीक है। यूज टू का मतलब होता है कि हुआ करता था, ठीक है। ऐसे यदि कोई पास्ट की हमें बात बतानी हो तो हम यूज टू यूज करते हैं। यूज टू बी अ फार्मर, एक किसान जो है वो हुआ करता था। एंड और हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी है वो। तो ऐसे एक फार्मर था और एक उसकी पत्नी थी, तो दो लोग हैं वो थे। हु, जो ड्वेल्ट, ठीक है। डी वेल होता है उसकी ये सेकंड फॉर्म है। ड्वेल्ट उसका मतलब होता है कि बसना, रहना, निवास करना, ठीक है। जैसे लिव होता है ना कि लिव मतलब रहते हैं, तो वैसे ही। तो ड्वेल्ट इन अ टाउन, एक जो टाउन है, कस्बा जो है, या आप शहर कह सकते हैं। तो एक शहर के अंदर ये जो रहते थे। द फार्मर, जो किसान है, एंड और हिज फैमिली, उसका जो परिवार है, वर वेरी पुअर, वर थे, वेरी पुअर यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीब थे। तो किसान और उसका जो परिवार है वो काफी गरीब थे। द फार्मर, जो किसान है, यूज टू ग्रो वेजिटेबल्स, यूज टू, ठीक है। जैसे पास्ट में कोई काम ये आप लगातार कर रहे हो, ठीक है, डेली करते हो, तो उसको आप यूज टू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जो है वो जाया करता था। तो वैसे ही जो किसान है वो क्या करता था, उगाया करता था, ग्रो करता था, उगाया करता था वेजिटेबल्स, सब्जियों को उगाया करता था। ही वुड देन गो टू द टाउन टू सेल। ही, उसके बाद में वह वुड आया है बताने के लिए। जैसे यूज टू यूज किया है, उसकी जगह पे आप वुड भी यूज कर सकते हो। देन उसके बाद गो टू यानी कि वह जाया करता था, टू द टाउन, शहर में जाया करता था, टू सेल, बेचने के लिए, दोज वेजिटेबल्स, और जो, दोज का मतलब वो, वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियां हैं उनको जो बेचने के लिए वो शहर में जाया करता था। एंड और अर्न, कमाता था, अ लिविंग, ठीक है। लिव का मतलब रहना होता है। अर्न अ लिविंग का मतलब होता है कि आजीविका, मतलब आजीविका उपार्जन के लिए वो कुछ कमा लेता था, यानी कि उसका जो जीवन है वो यापन हो जाए उतना वो कमा लेता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर यानी कि जो किसान है, डिसाइडेड, उसने निश्चय किया या निर्णय किया, डिसाइड करना कि निर्णय करना। तो उसने निर्णय किया किसका, टू सेव सम मनी, टू सेव यानी कि बचत करने का, सम मनी यानी कि कुछ पैसे जो है वो बचत करने का उसने निर्णय किया। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, होता है ना कि स्लोली, फास्ट, फास्ट का मतलब तेज हो गया, स्लोली यानी कि धीरे धीरे। एज, जैसे ही, द डे वेंट बाय यानी कि जो दिन है, वेंट बाय यानी कि गुजरे, ठीक है। गो मतलब जाना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म है वेंट यानी कि गया, जो दिन है वो गया, और वेंट बाय यानी कि गए, जो दिन बीते। द फार्मर सेव्ड, द फार्मर सेव्ड, जो किसान है उसने बचाए, अ स्मॉल सम ऑफ मनी, स्मॉल यानी कि एक छोटा, सम ऑफ मनी यानी कि जो पैसे का भाग होता है वो, सम का मतलब जोड़ होता है, जैसे आप कहते हो ना योग, ऑफ मनी यानी कि पैसा, तो पैसे का जोड़। तो ऐसा सही नहीं लगता बोलना, तो ऐसे बोलते हैं कि एक छोटा जो अमाउंट है, पैसे जो है उसने, थोड़े पैसे जो उसने बचाए। विथ यानी कि के साथ, द मनी यानी कि वो जो पैसा है उसके साथ, दैट जिसको, ही सेव्ड उसने बचाए थे, ही बॉट अ गूज उसने क्या किया, बाय मतलब खरीदना होता है, उसके यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बॉट, उसने खरीदा, अ गूज, गूज क्या होता है, बतख, ठीक है। बतख कह लो, हंस कह लो, तो उसको गूज कहते हैं, ठीक। तो एक गूज जो है वो उसने खरीद लिया पैसे बचा करके। द फार्मर एंड हिज वाइफ, जो किसान है और उसकी पत्नी है, होप उन्होंने आशा की, दैट की, क्या आशा की उन्होंने, द गूज विल ले एग्स, तो विल करेगा, ठीक, क्या करने के लिए है, ले का मतलब लेटना भी होता है, ले का मतलब अंडे देने के लिए भी यूज किया जाता है इसको, तो ले देगा, एग्स अंडे देगा, दैट जो कि दे कैन यूज
जिन्हें वो क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज, उपयोग ले सकते हैं उनको, फॉर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते के लिए जो है वो उपयोग ले सकते हैं। ऐसा जो है उसकी पत्नी और वो किसान जो है वो आशा कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा था। एंड और कैन ऑल्सो सेल इन द टाउन, कैन यानी कि कर सकते थे, भी ऑल्सो सेल यानी कि बेचना, तो वो बेच भी सकते थे इन द टाउन, जो शहर है उसके अंदर वो बेच भी सकते थे। तो ऐसी वो आशा कर रहे हैं कि नाश्ता कर लेंगे, अंडे देगी और बच जाएंगे वो बेचाएंगे मार्केट में। ही टुक द गूज होम, ठीक है, टुक होता है, टेक मतलब लेके जाना होता है, पास्ट में चल रही है, तो टुक वह ले गया, द गूज यानी कि वो जो हंस है, बतख है, उसको, होम यानी कि घर ले गया, एंड और बिल्ड, ठीक है, बिल्ड जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म है, बिल्ड का मतलब बनाना होता है, निर्माण करना होता है, तो बिल्ड यानी कि उसने बनाया, निर्माण किया उसने, अ नेस्ट एक घोंसले का, इन विच जिसके अंदर, ठीक है, इन विच जिसके अंदर, इट कुड ले एग्स, इट कुड यानी कि वो कर सके, दे सके, ले एग्स यानी कि अंडे जो है वो दे सके, ठीक है, ले का उपयोग लेटना भी होता है, आपको बताया मैंने, और अंडे देने के लिए भी यूज किया जाता है इसको। When जब he went to check, जब वो गया, ठीक है, went यानी कि गया, वह गया to check जांचने के लिए, चेक का मतलब होता है जांचना, तो वह जांचने के लिए गया, for eggs अंडों को, तो अंडों के लिए वो जांचने के लिए वहां पे गया। The next morning अगले दिन, he lifted उसने क्या किया, लिफ्ट होता है उठाना, ठीक है, तो उसने उठाया, द गूज जो बतख है उसको उसने उठाया, क्योंकि अंडा तो उसके नीचे मिलेगा ना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अंडा देके इधर उधर टहल रही है, जो भी गूज है, बतख है, तो अंडे के ऊपर बैठी रहती है वो। तो जैसे ही उसने उठाया बतख को, एंड और टू ही सरप्राइज यानी कि उसके आश्चर्य के लिए, ठीक है, इसको सरप्राइज यानी कि आश्चर्य या अचरज जिसको आप कहेंगे, तो अचरज के लिए द गूज हैड लेड, जो गूज है, बतख है, हैड लेड, ठीक है, ले की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, लेड हेड के साथ में लगाया गया है। तो उसने क्या किया था, लेड किया था, दिया था एक गोल्डन एग यानी कि सोने का जो अंडा है वो जो गूज है उसने दिया था। द फार्मर जो किसान है, इन्फॉर्म्ड उसने सूचना दी, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, तो उसने अपनी पत्नी को सूचना दी, सूचित किया उसने, ठीक है, इन्फॉर्म करना होता है सूचना देना, सूचित करना। देवर सरप्राइज्ड, देवर वे क्या थे, वर थे, सरप्राइज थे वे भी आश्चर्यचकित थे, बाय द गोल्डन एग यानी कि जो सोने का अंडा है उसके लिए वो भी सरप्राइज थे। दे वोक अप वे उठे, द नेक्स्ट डे अगले दिन जो है वो उठे, ठीक है, वेक मतलब उठना होता है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में चल रही है स्टोरी, तो दे वोक अप वो उठे, द नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन उठे वो, टू फाइंड खोजने के लिए, अनदर गोल्डन एग, अनदर यानी कि दूसरा, गोल्डन एग यानी कि सोने का अंडा, लेड बाय द गूज, लेड, ठीक है, यानी कि दिया, एग जो है वो दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, गूज के द्वारा। तो उन्होंने फाइंड का मतलब खोजना पाना, तो उन्होंने प्राप्त किया, पाया उन्होंने दूसरा अंडा जो है वो बतख के द्वारा दिया गया था। द फार्मर डिसाइडेड जो किसान है उसने निर्णय किया, डिसाइड किया उसने, टू सेल बेचने का, द गोल्डन एग यानी कि जो सोने का अंडा है उसको बेचने का उसने निर्णय किया। गोल्डन एग लेड बाय द गूज यानी कि जो बतख के द्वारा जो दिया गया सोने का अंडा है उसको बेचने का जो है उसने निर्णय किया। तो अगले दिन वो अपना स्कूटर लेके जो है वो निकल जाता है। हैप्पी विद द गोल्डन एग, हैप्पी खुश था, किसके साथ था, द गोल्डन एग, तो जो गोल्डन एग है सोने का अंडा है उसके साथ वह खुश था। द फार्मर स्लोली बिकेम वेल्दी, तो फार्मर जो किसान है, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, बिकेम हो गया, वेल्दी यानी कि पैसे वाला हो गया, ठीक है, धनी हो गया, जैसे रिच होता है ना, तो वैसे ही, तो वेल्दी वह धनी हो गया। वन डे एक दिन, द फार्मर्स वाइफ यानी कि जो किसान की जो है पत्नी जो है, काके की एपोस्ट्रोफी लगा के लिखा है, सैड उसने कहा, दैट की द गोल्डन गूज जो सोने का जो बतख है वो लेज देता है, ओनली वन एग यानी कि एक ही अंडा जो है वो देता है या देती है, अ डे एक दिन में।
तो एक दिन में जो है एक ही अंडा देती है। व्हाट इफ, क्या होगा अगर, ठीक है, व्हाट इफ का मतलब ये होता है क्या होगा अगर, देयर कुड बी अ वे टू कलेक्ट ऑल द एग्स, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कुड बी यानी कि ऐसा हो सके, अ वे एक तरीका हो सके, टू कलेक्ट एकत्रित करने का, ऑल द एग्स यानी कि सारे के सारे जो अंडे हैं उनको, एट वंस एक ही बार में। तो एक ही बार में यदि सारे के सारे जो अंडे हैं वो यदि हम एकत्रित कर लें, इकट्ठे कर लें, तो क्या होगा, कैसा होगा, व्हाट इफ क्या होगा। दिस वुड मीन, इसका मतलब था दैट की दे कैन बिकम रिचर क्विकली, दे कैन बिकम वे बन सकते थे, रिचर यानी कि धनी बन सकते थे, क्विकली यानी कि बहुत ही ज्यादा जल्दी से। तो यदि एक ही दिन में उनको बहुत सारे अंडे मिल जाएं, सारे के सारे अंडे दे दे, जो कि वो जो बतख है वो एक एक करके दे रहा है, तो वो एक बार में ही धनी बन जाएंगे, क्विकली, ठीक है, जल्दी से धनी बन जाएंगे। द फार्मर अग्रीड, जो किसान है वो, इसको एग्री नहीं पढ़ते हैं, अग्रीड पढ़ते हैं, ठीक है, अग्री यानी कि सहमत हुआ, टू दिस यानी कि इससे, यानी कि जो उसने सजेशन दिया है उससे वो सहमत हो गया। दे बोथ डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया, दोनों ने, ठीक है, वे दोनों ने डिसाइडेड निर्णय किया, टू कट ओपन द गूज, ठीक है, काटने का, ओपन खोलने का, द गूज यानी कि जो बतख है उसको, टू कलेक्ट एकत्रित करने का, ऑल द एग्स सारे के सारे जो अंडे हैं उनको, एट वंस यानी कि एक ही बार में। तो उन्होंने निश्चय किया कि एक काम करते हैं, इसको काट के खोलते हैं और सारे के सारे अंडे जो हैं वो निकाल लेते हैं एक ही बार में। दे कट द गूज, उन्होंने काट दिया द गूज यानी वो जो बतख है उसको, बट लेकिन टू देयर सरप्राइज यानी कि उनके आश्चर्य के लिए, देयर वर नो गोल्डन एग्स इनसाइड, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वर थे नो गोल्डन एग्स यानी कि कोई भी सोने के अंडे हैं वो नहीं थे, इनसाइड अंदर, द गूज यानी कि जो बतख है उसके अंदर कोई भी सोने के अंडे हैं वो नहीं थे। द फार्मर एंड हीज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी, क्राइड रोए, चिल्लाए, एज जैसा कि, दे रियलाइज्ड उन्होंने क्या कर लिया था, एहसास कर लिया था, ठीक है, रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, तो उन्होंने एहसास कर लिया था, दैट की दे किल्ड उन्होंने मार दिया, द गोल्डन गूज यानी कि जो सोने का बतख है उसको उन्होंने मार दिया, एंड और नाउ अब, देयर वुड नॉट बी एनी गोल्डन एग, देयर वुड, ठीक है, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वुड नॉट बी यानी कि नहीं होगा, एनी कोई भी, गोल्डन एग्स यानी कि कोई भी सोने के अंडे हैं वो नहीं होंगे। दे बिकेम पुअर, तो वे, ठीक है, बन गए, ठीक है, बिकम मतलब होता है हो जाना, बन जाना, ठीक है, बिकेम वे बन गए, पुअर यानी कि गरीब बन गए, अगेन यानी कि दोबारा, एंड और रिग्रेटेड, ठीक है, रिग्रेट होता है पछतावा करना, ठीक है, ऐसे पछताप करते हैं ना कि अरे यार मैंने बहुत गलत कर दिया, तो उन्होंने पछतावा किया, देयर एक्शंस उनके जो काम थे उनके लिए उन्होंने पछतावा किया, ठीक है, एक्शन का मतलब कार्यवाही करना होता है, काम होता है, यानी कि जो आपने पास्ट में काम किया है, ठीक है, उनको भी हम एक्शन कहते हैं, जो आप अभी करोगे वो भी आपके एक्शन है। तो एक्शन का मतलब ये नहीं है कि जैसे मूवीज में होता है ना कि अरे एक्शन फिल्म है, तो मतलब फाइटिंग वाली फिल्म है, ठीक, वो भी एक एक्शन है। तो यहाँ पे जो है वो जो उनके भी काम किए हुए हैं उनको यहाँ पे देयर एक्शंस कहा गया है, यानी कि उनके जो भी काम है उसके लिए उनको पछतावा हो। तो इसके साथ में कहानी है वो मतलब कंप्लीट हो गई है। तो सोने का अंडा मतलब उन्होंने ज्यादा प्राप्त करने के लिए लालच किया, और वो लालच उन्हें इतना महंगा पड़ गया कि वो फिर से गरीब हो गए, और उन्होंने बेचारे उसकी बतख जो है, गूज जो है, उसकी उन्होंने जान ले ली। कहानी कंप्लीट हुई है। आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।